आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज आप एक ऐसी सत्य लीला कथा सुनेंगे जिसको सुनकर आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। और ये सत्य लीला कथा है साधना जी की, यूपी से। साधना जी लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त हैं और साधना जी का मानना है कि जो कुछ भी उनके जीवन में है सब लड्डू गोपाल की कृपा से ही है। और ये हर भक्त का यही मानना होता है, जो भी लड्डू गोपाल के भक्त होते हैं वो अपने हर एक बात में लड्डू गोपाल को ही श्रेय देते हैं कि उन्हीं की वजह से सब कुछ है। और ये सच बात भी है, हकीकत भी है कि सब जो भी कृपा होती है सिर्फ लड्डू गोपाल की कृपा की वजह से हमारे घर में सुख समृद्धि होती है। जब हम भक्ति के मार्ग में आते हैं तो हमें एक एक पल, एक एक काम, एक एक हमारी उन्नति सब में हमें लड्डू गोपाल का ही श्रेय लगता है। यही हाल था साधना जी का। साधना जी बहुत भक्ति करती थी, लड्डू गोपाल में बहुत विश्वास था उनका। इसी बीच वो कार्तिक महीने का भी, जो कार्तिक महीना आता है उसका भी नियम पालन करती थी। कार्तिक महीने में दान धर्म बहुत करती थी, तुलसी जी की सेवा भी बहुत करती थी। मतलब कार्तिक का जो महत्व है, जो महात्म है, कार्तिक कैसे स्नान किया जाता है, कैसे रहा जाता है, वो सब कुछ करती थी। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से ही करती हैं। देखो, जब हम भक्ति के मार्ग में चलते हैं तो हम इस शुरुआत से ही तो हमें इतनी भक्ति नहीं आती है ना। जब हम भक्ति के मार्ग में चलते हैं तो धीरे 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 बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत लोगों से ऐसा संपर्क होता है, जब हम भगवान से जुड़ते हैं, लड्डू गोपाल से जुड़ते हैं, तो हमारे जीवन में भी ऐसे लोगों का आगमन होता है जो कि भक्त होते हैं। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे ही था साधना जी के साथ भी। साधना जी पहले जानती भी नहीं थी कि कार्तिक मास क्या होता है, कार्तिक मास के नियम क्या होते हैं, कैसी सेवा की जाती है, कैसे क्या, कुछ भी उनको नहीं पता था। लेकिन जब से वो लड्डू गोपाल से जुड़ी हैं, भक्ति की हर एक बात, कब क्या कैसे करना है, सब कुछ उनको भगवान की कृपा से आने लगा है। और वो कहती हैं कि इसमें मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है मेरे लड्डू गोपाल का, वही मेरे से करा लेते हैं जो भी उनकी इच्छा होती है। और भगवान की जब हम भक्ति करते हैं, भगवान की इतनी कृपा बरसती है हमारे ऊपर कि हर पल उनकी कृपा हमें समझ में आती है। ऐसे ही था साधना जी का। साधना जी का पहले इतना अच्छा सुख समृद्धि नहीं थी जितने की वो लड्डू गोपाल की सेवा करने के बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया है। फिर एक बार ऐसा क्या होता है, इतना अच्छा सब कुछ होने के बाद, सुख समृद्धि, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, लेकिन भगवान भी ना भक्तों की परीक्षा लेते हैं। यही परीक्षा का टाइम था साधना जी का भी। साधना जी के 2 बच्चे थे, दोनों की शादी हो चुकी थी, दोनों बहुएँ बहुत अच्छी थी भगवान की कृपा से। सब घर परिवार बहुत ही अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सब कृपा थी लड्डू गोपाल की। लेकिन अचानक कुछ ऐसी घटना घटती है, कुछ ऐसा होता है जो कि साधना जी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके जीवन में भी ये क्षण आ सकते हैं। इतना अच्छा व्यवसाय था, सब कुछ था, सुख समृद्धि, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। मतलब ऐसा था कि अगर उनके मन में कोई बात आई नहीं कि वो पूरी हो जाती थी। ये कृपा थी इनके ऊपर लड्डू गोपाल की, कि मन में अगर कोई चीज़ उन्होंने सोचा है कि ऐसा हो जाता है और वो हो जाती थी वो बात कैसे भी करके। इतनी दया थी, इतनी कृपा थी उनके ऊपर लड्डू गोपाल की। अब क्या होता है कि इसी बीच उनको जाना होता है, कार्तिक का महीना ही चल रहा था कि इनके मायके में कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है जिसकी वजह से इनको जाना पड़ता है। इनको साधना जी को, अब लड़के बहू थे तो इतना ज़्यादा वो भी नहीं था कि नहीं जा नहीं सकते, कि बच्चे छोटे हैं। सारी जिम्मेदारी उन्होंने निभा चुकी थी, दोनों बच्चों की शादी हो चुकी थी, बहुएं भी भगवान की कृपा से बहुत अच्छी थी, सब कुछ। तो उन्होंने कुछ दिन के लिए, अब बात ही ऐसी हो गई थी कि उनको जाना पड़ा। जब कार्तिक का महीना था, पूजा पाठ वो करती ही थी, यहाँ जैसे करती थी वैसे ही वो मायके में भी करने लगी। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी गलती होने लगी जिसकी वजह से पूरा जीवन उनका बदलने को आ गया। पूरा घर परिवार, ये समझो कि पूरा तहस नहस हो गया बस कुछ ही दिनों में।
और ये कार्तिक का मास ही चल रहा था। सुबह सुबह क्या करती थी साधना जी अपने घर में जब रहती थी, सुबह कार्तिक का स्नान करती थी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करती और ब्रह्म मुहूर्त में ही तुलसी जी में दीपक रखती थी। ये बहुएं देखती थी, लेकिन बहुएं स्नान नहीं करती थी और ना ही सिर्फ देखो सासू माँ उठ जाती थी, बहुएं बहुत संस्कारी थी तो वो भी उठती थी। सासू माँ के बाद वो भी नहाती धोती सब कुछ अपना पूजा पाठ वो भी करती थी, लेकिन बाद में करती थी जब वो साधना जी की पूरी पूजा पाठ सब कुछ हो जाती। बच्चे उनके छोटे थे, इतना भी नहीं था कि वो सुबह 4 बजे से उठ पाती। जब तक साधना जी की पूजा पाठ हो जाती तब तक ये लोग भी उठ जाती, मतलब 6 साढ़े 6 बजे तक ये लोग भी उठ जाती। लेकिन इसी बीच जब साधना जी को मायके जाना हो गया तो साधना जी जब जाने लगी तो अपनी बहुओं से बोल के गई कि बेटा जो मैं नियम कर रही थी, जो कार्तिक का महीना है, कार्तिक महीने में तुलसी जी में दीपक रखना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत शुभ होता है। तुलसी जी में दीपक जला दिया करो सुबह सुबह उठ के। देखो 6 बजे तो तुम उठते ही हो, 1 घंटे पहले उठ जाओ और तुलसी जी में दीपक जला दो, लड्डू गोपाल को स्नान करा दो। इतना कर लिया करो, दोनों मिल के ऐसे कर ले। बहुएं भी बोली कि माँ आप परेशान मत हो, आप आराम से वहाँ जाओ और हम लोग ये सब यहाँ पे कर लेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत हो। अब वो बड़ी निसोच होके अपने मायके चली जाती हैं। मायके जाती हैं, वहाँ पे भी उनका वही नियम था। 2-4 दिन तो वो नियम नहीं हो पाया, उठ जाती साधना जी, सब अच्छे से सब कुछ वो कर लेती, लेकिन क्योंकि उनके परिवार में मायके में किसी की मृत्यु हुई थी, कोई परिवार में ही उनके, तो उस वजह से उनका वो सब चीज़ तो नहीं हो पाया, लेकिन स्नान ध्यान सब कुछ की। इस वजह से वो अपनी बहुओं को कह के गई थी कि तुलसी जी में ज़रूर दीपक रख दिया करो और लड्डू गोपाल को सुबह स्नान करा दिया करो, उनको भोग पवा दिया करो, कुछ भी दूध रख दो, लड्डू मिठाई जो भी है वो रख दो, सुबह की आरती कर दो, इतना कर दिया करो। बहुओं ने भी वैसे ही करने लगी जैसे उनकी माता जी बता के गई थी। लेकिन ये जो साधना जी हैं, जब ये तुलसी जी की सेवा करती है तो पहले दिन ही वो तुलसी जी में अच्छे से चुनरी उनरी जो होती है ना, बहुत अच्छे से सजा लेती थी, गमले को सजा लेती थी, तुलसी जी में चुनरी ओढ़ा देती थी, क्योंकि कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। आप उनको लक्ष्मी मान के ऐसे सेवा करेंगी ना तो इतनी धन की वर्षा होती है कि आप संभाल नहीं पाएंगे, बहुत कृपा होती है कार्तिक महीने में तुलसी मैया में दीपदान करने से, उनकी पूजा आराधना करने। पूजा पाठ सेवा की जिम्मेदारी बहुओं के ऊपर आ गई। उसमें से एक छोटी बहू थी, 2 बहुएं थी, जिसमें जो छोटी बहू थी उनके बच्चे छोटे थे, तो वो तो रात में भी इतने परेशान करती कि सुबह बड़ी मुश्किल से सो पाती और नींद इसकी पूरी नहीं हो पाती थी। तो ये जो दीपक और भगवान की सेवा थी, अब वो बड़ी बहू ही करती थी, क्योंकि उसके बच्चे भी बड़े हो गए थे और है तो वो टाइम से उठ जाती थी, इस वजह से वो करने लगी सेवा। इसी बीच उनसे जाने अनजाने इतनी बड़ी गलती हो जाती है जिसकी वजह से सब कुछ खराब हो जाता है। अनजाने में ही सही, लेकिन अपराध तो अपराध होता है। देखो चाहे हम जान के करें या अनजाने में करें, लेकिन ये अगर हमसे गलती हुई है, अपराध हुआ है तो उसकी सज़ा तो मिलेगी ही। चाहे वो अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो चाहे भले कम रूप में मिले, लेकिन वो मिलेगी। चाहे भले उसके बाद सब कुछ सही हो जाए, लेकिन अगर अपराध हुआ है, गलती हुई है तो उसकी सज़ा ज़रूर मिलती है, चाहे कम रूप में मिले। ऐसे ही हुआ इनके साथ में। क्या हुआ था कि ये सुबह जल्दी से लड्डू गोपाल को स्नान कराती और फिर बाद में तुलसी जी के पास जाती और वहाँ पे दीपक रखती। लेकिन उस दिन क्या हुआ था कि हवा चल रही थी, सुबह सुबह का टाइम होता है, हवा भी चलती है, इस वजह से उनका जो दीपक था तुलसी जी का, वो अच्छे से प्रज्वलित नहीं हो पा रहा था, बुझ जा रहा था। तो उन्होंने सोचा कि साइड में कुछ करके कुछ ऐसा लगा दूँ जिससे कि हवा मतलब हवा ना आए और दीपक जलता रहे। तो उन्होंने गमले के थोड़ी सा साइड में तुलसी का दीपक रखा और उसमें एक पेपर होता है ना, गत्ता टाइप का, उसको ऐसे
फँसा के रख दें जिसमें कि हवा ना रहे, हवा ना लगे और दीपक जलते रहे। लेकिन हवा की वजह से वो जो गत्ता था वो तो हल्का होता है, थोड़ी सा हर एक चीज़ में ना ध्यान दे के किया जाता है, नहीं छोटी सी गलती बड़ा रूप ले लेती है। अब वो कागज़ का पेपर का गत्ता होता है तो वो हवा की वजह से वो दीपक में ही पड़ गया साइड से, और साइड से जब दीपक में पड़ा तो वो तो पेपर था, पेपर में आग पकड़ ली, और आग पकड़ने की वजह से चुनरी भी ओढ़ी हुई थी तुलसी मैया, तो वो चुनरी में आग लग गई, और चुनरी में आग लग गई, वो गत्ते में आग लग गई, और वो जो जैसे ही चुनरी में आग पकड़ती है पूरी चुनरी धीरे 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 करके पूरी चुनरी जल जाती है, और आसपास में जो भी पौधे थे तुलसी मैया इतनी भयानक तरीके से पूरी झुलस जाती हैं। जब स्मेल सी आती है, क्योंकि ये जो तुलसी लगी थी उनकी बालकनी में लगी थी, वहाँ पे कोई वैसा नहीं था कि नीचे का घर था, छत वाला बालकनी वाला घर था, तो बालकनी में लगी हुई थी। जब वो स्मेल किसी को पता चलते धुआं धुआं सा खिड़कियों से आने लगता है, एकदम से बाहर निकल के देखते हैं तो रूप विकराल रूप आग ले चुकी थी, वहीं पे कपड़े भी थे, पूरे में आग ही आग। और वो जो तुलसी इतनी सुंदर इतनी हरी भरी, जिनको कि इतनी अच्छे से सेवा होती थी, इतनी अच्छे से साधना जी सेवा करती थी, एक माँ मान के, एक लक्ष्मी का रूप मान के उनकी सेवा होती थी, लेकिन छोटी सी गलती की वजह से पूरी तुलसी जल जाती है। और उस तुलसी के जलते ही इनके घर में एक हफ्ते के अंदर ही ऐसा मतलब ऐसा माहौल हो जाता है कि ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ऐसा हो गया हो, इतना अच्छा व्यवसाय चल रहा था वो सब कुछ डाउन होने लगता है, इनके व्यापार में घाटा लगने लगता है, जहाँ से इनकी डील होती थी वो सारी कैंसिल होने लगती हैं। अचानक से एक हफ्ते के अंदर सारा व्यवसाय इनका ठप हो गया, बिल्कुल घर में ऐसा माहौल हो गया जैसे मातम सा हो गया हो, सबके मुंह उतर गए, सबके चेहरे में जो खुशी रहती थी एकदम से उदासी मायूसी से छा गई। वहाँ पे साधना जी को अजीब अजीब से सपने आने लगे, रात में बहुत ही अनहोनी सी ऐसे सपनों में दिखने लगी। इन सपनों से परेशान होकर उन्होंने एक दिन फ़ोन किया कि घर में सब कुछ अच्छा है ना, घर वहाँ वो रह तो वहाँ रही थी एक हफ्ते से, लेकिन बेचैनी इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि वो घबराहट की वजह से उनको देखो ये होता है घर परिवार में, अगर हमारी कोई भी परेशान हो, कुछ भी परेशानी जब आती है ना, भगवान हमें किसी न किसी माध्यम से संकेत देते हैं और उस चीज़ का आभास हमें होने लगता है। वो साधना जी वहाँ बेचैन होने लगती हैं और अपनी फैमिली में ही किसी से बोलती हैं, कहती हैं कि मुझे घर जाना है। यहाँ पे सब लोग मना कर देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, जिसमें कि वो परेशान ना हो साधना जी। जब साधना जी यहाँ आती हैं और है तो अभी उनको कोई किसी ने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन घर में पहुँचते ही साथ उनको अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे घर घर जैसे नहीं हो। और एक अलग ही देखो, जब पॉजिटिविटी होती है ना तो हमारे घर में एक अलग ही रौनक होती है, और जब निगेटिविटी आ जाती है तो हमारे घर में वो अलग ही माहौल हो जाता है। ऐसे ही माहौल हो गया था इनका, लेकिन ये पूजा पाठ करती थी, ये भक्ति करती थी, तो इनका ऑरा जो था ना बहुत पावरफुल था, बहुत मतलब इनको अट्रैक्ट करती थी वो चीज़ें, जो अच्छी चीज़ होती थी और जो बुरी चीज़ होती थी सब समझती थी। अचानक ये नहाई धोई और जाती हैं जल चढ़ाने के लिए। जैसे ही ये बालकनी में जाती हैं, देखती हैं तो यहाँ तो सब कुछ ख़त्म था, पूरी तुलसी मैया पूरी जली हुई, पूरे पौधे झुलसे हुए। ये देख के तो बेचैन सी हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, कहती हैं ये ऐसा कैसे हो गया। कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा का इतना बड़ा महत्व है, और है तो मेरे घर की तुलसी ऐसी हो गई। मेरी फिर वो अपने कन्हैया जी, देखो हर चीज़ का सल्यूशन ना हमारे कन्हैया के पास होता है, हमारे लड्डू गोपाल के पास होता है। जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, गलती की माफ़ी मांगते हैं, तो हमारे लड्डू गोपाल जो हैं इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि वो हर चीज़ को माफ़ करते हैं, और हमारी जो गलती होती है उसे माफ़ करते हैं, और हमें उन्नति और फिर से उसी रास्ते पे ले आते हैं। लेकिन
अब ये आके परेशान हो जाती है, सबसे पूछती हैं। फिर जो बहू थी वो बताती है कि माँ जी मेरे से अनजाने बस हुई है, ये गलती मेरे से जानबूझ के नहीं हुई। फिर सारी बात बताती है कि कैसे आग लगी, कैसे क्या हुआ। इसके लिए वो अपने लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगती है, तुलसी मैया से माफ़ी मांगती है और दूसरे दिन एक नया पौधा लेके आती हैं साधना जी, और उनको विधिवत वैसे ही बहुत अच्छे से तुलसी में चुनरी उठाती हैं, उनका श्रृंगार का सामान चढ़ाती हैं और माफ़ी मांगती हैं कि हे लक्ष्मी माता, आप हमसे कभी मत रूठना। हमारे बच्चे हैं जिनसे जाने अनजाने अगर गलती हुई है, भूल हुई है, तो उनको बालक समझ के माफ़ करो और ये गलती आप कभी नहीं होगी, ये त्रुटियाँ ये जो हुई है ये आज के बाद कभी नहीं होगी। हमारे घर में विराजित हो, विराजमान हो और सदा विराजित रहना, कभी आप हमारे घर से जाना नहीं। और आप सब भी हमेशा तुलसी माता से यही प्रार्थना किया करो कि हे माँ भगवती, हमारे घर में सदा विराजित रहना, हमेशा हमारा परिवार खुशहाल रहे, सुख रहे, समृद्धि रहे। ऐसे हमेशा तुलसी मैया से बोलना चाहिए, जिससे कि वो बहुत कृपा बरसाती हैं, क्योंकि वो लक्ष्मी का ही रूप है। ऐसे जब प्रार्थना करती हैं, विनती करती हैं, गलती की माफ़ी मांगती हैं, लड्डू गोपाल के पास आती हैं, उनसे भी यही प्रार्थना करती हैं, तो हमारे कन्हैया बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। इनका ये जो व्यापार एकदम से वो हो गया था, डाउन हो गया था, धीरे धीरे महीने 2 महीने में वो रास्ते में आ जाता, मतलब एक लाइन में आ जाता है और फिर से उनका व्यापार वैसे ही आगे बढ़ने लगता है। भगवान लड्डू गोपाल की कृपा से सब कुछ पहले जैसे ही हो गया। तो अगर हमसे कोई गलती होती है जानी अनजान, तो भगवान से हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, उनसे गलती की माफ़ी मांगना चाहिए। वो बहुत ही दयालु हैं, अपने भक्तों को हमेशा माफ़ करते हैं। तो हमेशा तुलसी में अगर दीपक रखते हैं कार्तिक मास है, और वैसे भी रेगुलर हम तुलसी जी में दीपक रखते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखा करिए कि तुलसी में दीपक थोड़ी सी दूर रखा करिए, ना कि पास में, क्योंकि उसमें उनको चुनरी भी उठाओ तो उसमें चुनरी नीचे तक रहती है, और दिया से कभी गलती से भी ऐसी गलती आपके साथ ना हो, तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे।